हेलो बच्चों, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों का फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो पीवाई क्यूज थे उन पर डिस्कस किया था और आगे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसमें जितने भी आगे के जितने भी क्वेश्चंस पीवाई क्यू में आए हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो पीवाई क्यू पर ही मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि अगर बच्चा पीवाई क्यू करता है तो उसे पैटर्न पे कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चीज की जानकारी होती है। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या आता है पहला क्वेश्चन, क्या कि इफ द वैल्यू 3 cos 30 डिग्री प्लस 5 sin 18 डिग्री अपॉन 5 cos 36 माइनस 3 sin 18 डिग्री। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है क्या कि भाई sin 36 और cos 36 sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, यदि अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि किसी भी इक्वेशन में अननोन नंबर होते हैं, वहां पर हम वैल्यू अपनी तरफ से सुविधा अनुसार वैल्यू रख करके उसको आंसर ट्रेस किया जाता है। दूसरा आपका क्या है कि यदि अगर मान लीजिए इक्वेशन आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दी हुई है, उसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास में साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और साइन 36 कॉस 36 18 ये तो आपको पता ही होगा। कुछ लॉग के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का जो रिलेशन होता है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इसी जो मैंने बातें आपको बताई हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज इन आगे के क्वेश्चंस में किया जाएगा जो पीवाई क्यूज में आते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन से आपका क्या कि cos 36 और sin 36 sin 18 cos 36 और sin 18 इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं कि यदि अगर आप 36 18 डिग्री इनकी वैल्यू पुट करते हो और वैल्यू रखने के बाद उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसमें होता क्या है कि भाई 3 cos 36 तो 3 cos 36, अब cos 36 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है cos 36। मैं सीधे डायरेक्ट cos 36 की वैल्यू पुट करूंगा। cos 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4 और प्लस 5 ब्रैकेट sin 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 अपॉन 5 cos 36 की √5 प्लस 1/4 और माइनस का 3 ब्रैकेट और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास √5 माइनस 1 और अपॉन 4। आपको sin 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि √5 माइनस 1/4 होती है। यदि अगर आप यहाँ प्लस 1 करते हो तो ये cos 36 में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे देखिएगा, हमें बस केवल एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। तो देखिए 4 4 4 4 एलसीएम लेके कट जाएगा तो 3√5 और 5√5 तो ये बनेगा 8√5, ये बनेगा 8√5 और 3 ये हो गया आपका माइनस का 5 होगा तो ये ऊपर बचेगा माइनस का 2, नीचे 3 प्लस का माइनस का 5 और माइनस का 2, 5√5 माइनस का 3√5 तो 5√5 में से 3√5 बचेंगे तो ये बनेगा 2√5 और उसके बाद 5 ये होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 तो 5 और 3 8 हो जाएगा। उसके बाद यदि अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं ऊपर से और नीचे से तो 2 कॉमन लूंगा तो 4√5 माइनस 1, यहां से भी 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो √5 प्लस 4 हो जाएगा। अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कि भाई √5 माइनस 4
और √5 माइनस 4। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि √5 प्लस 4 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा आपका माइनस का 16। फिर उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 √5 तो ये बनेगा 20 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना होगा, 4 चौक 16, 16 √5 बचेगा। इसकी इससे फिर माइनस का √5 आ जाएगा ये, और माइनस प्लस, तो ये बनेगा आपका 4। अब देखिए कितना, तो ये बने आपका 20 माइनस का 16 √5 और माइनस का तो 17 √5 हो जाएगा। तो माइनस का 17 √5 और ये 20 और ये 4, तो आप इसको लिख दीजिए। चलिए एक लाइन इंक्रीज हो गई, माइनस का 9, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा आपका 17 √5, 20 और 4 24 और 24, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 9। अब आप इसकी कंपेयर करेंगे इससे, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब ए बी सी तीनों वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो 7 4 11 और 9 7 4 11। अभी थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, तो ये देखते हैं कि हमारे पास में गलती कहाँ हो रही है। तो √5 प्लस 4 और √5 4 चौक 16, यहां से गलती हुई है। तो ये माइनस का 11 आएगा यहाँ पर, ये है माइनस का 11 और यहां बचेगा हमारा 11। तो सी की वैल्यू जो आई हमारे पास में, सी की वैल्यू आई है 11। अब 7 4 11 और 12 का 2 हाथ से लगा, 1 2 3 4 5, 52 इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये था इसका आंसर। आसान था क्वेश्चन और ये IIT 2024 का क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए क्वेश्चन कि tan A की वैल्यू आपके पास गिवन है, tan B की वैल्यू आपके पास गिवन है, tan C की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो tan A हमारे पास CA है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। tan B की वैल्यू हमारे पास CA है। अब tan C, अब हम tan C को सॉल्व करते हैं, तो भाई tan C इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास √1/x का क्यूब प्लस 1/x² प्लस 1/x। अब tan C इजिकल टू, मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में x का क्यूब, 1 आएगा, x आएगा, x² हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका x² प्लस x प्लस 1/x√x। अब बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमें पूछा उसने कि क्या होगी। ऑब्वियसली बात है कि हम इसमें क्या करेंगे कि भाई tan ले लीजिए, tan a प्लस बी इजिकल टू tan a प्लस tan b अपॉन tan a, नहीं 1 माइनस tan a और tan b। हमारे पास में tan a की वैल्यू गिवन है, tan b की वैल्यू गिवन है, ठीक, tan a tan b और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, tan a प्लस b इक्वल, इसमें tan a tan b की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको ये पूरी टर्म्स, ये मिलेगी √x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x√x। मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा क्योंकि टाइम लग जाएगा उसे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसलिए नहीं कर रहा हूं। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में, ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan C की, तो इसका मतलब a प्लस बी इजिकल टू हो जाएगा C, ये इसका आंसर है। तो अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है, देखिए कि आपके पास में tan A की वैल्यू गिवन है, tan A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो tan A इजिकल टू कितना है भाई, tan A इजिकल टू, इसमें हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। हमारे पास में tan A की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1,
तो ये आ जाएगा 1/√3 और ये 1/√3 हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू आ गई वो 30 डिग्री। इसी तरीके से यदि अगर tan b में भी x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1/√3 आएगा और ये भी tan 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास में 30 डिग्री आएगी। और हम इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं x की तो tan c इजिकल टू आएगा √3 और ये वैल्यू होती है, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब आप खुद देखिएगा, c की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, a और b आपकी 30 डिग्री है, इन दोनों का सम c के इक्वल आया। इसका मतलब इसलिए बात है कि ये आंसर आया हमारे पास, ये a प्लस b जो है वो c के इक्वल होगा। ये इसका शॉर्टकट तरीका था और ये इसका लॉन्ग कट तरीका है। हमें टाइम की बचत करनी होती है, कंपटीशन में टाइम का ही कंपटीशन होता है, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा टेक्निक लगा करके क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसी क्वेश्चंस में x एक अननोन नंबर है, हम x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसकी हम वैल्यू किसी भी एंगल पे उसी फॉर्म के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर जानते हो तो हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 36 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1 और ये वैल्यू हमारे पास में गिवन है, ये अब होता क्या है कि हमारे पास में जो वैल्यू है क्या कि भाई 36 ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1 फिर 4 cos स्क्वायर 27 -1 और ये दिया हुआ है 4 cos स्क्वायर 81 -1 और ये गिवन है 4 cos स्क्वायर 243 -1। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं देखिएगा, ना तो हमें cos स्क्वायर 9 डिग्री की वैल्यू पता है, ना 27 की, ना 81 की, ना 243 की पता है। एक तरीके से ये सीरीज बनती चली आ रही है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि 4 cos स्क्वायर 9 -1 मतलब क्या है कि 4 cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या होता है कि 4 cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, हम इसमें ना तो किसी भी एंगल पे, इसमें ऐसे एंगल के बने उनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है भाई कि 4 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और -1, ये आ जाएगा आपका कितना 4 साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 और ये बनेगा आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हम साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें साइन थीटा से, तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, साइन थीटा की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 साइन थीटा -4 साइन की क्यूब थीटा, तो इसका मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू हम साइन थीटा को अंदर लेके जाते हैं तो 3 साइन थीटा -4 साइन की क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा 3 साइन थीटा -4 साइन थीटा। अब मैंने क्या करा, इसकी जगह रख दिया साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मेरा काम यहां से बनेगा, कैसे बनेगा अब ध्यान से देखिएगा, इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होता है आईआईटी का क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे कि भाई थीटा की जगह 9 रख दें, थीटा की जगह 9 रख दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की जगह 27 रख दे तो इसकी, इसी तरह से थीटा की 81 रखने पर, इसी तरह से थीटा की 243 रखने पर। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो ये वैल्यू मिलेगी, हम 9 रखेंगे, अगर हम थीटा की जगह 9 रखें तो ये बनेगा आपका साइन 27 अपॉन साइन 9 इंटू, अब हम रखेंगे क्या है 27, तो 27 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई साइन
तीन सत्ते 21, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21, तीन दूनी 6 तो 8, 81 अपॉन हमने रखा कितना साइन 27 इंटू, अब हम रखेंगे 81, तो जब 81 रखेंगे तो 243 अपॉन साइन 81 और इंटू अब रखेंगे 243 रखेंगे तो ये बनेगा साइन 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छः 7, 729। अब नीचे रखा हमने साइन 243। अब हमारे पास में काम बन गया क्या कि भाई साइन 27 साइन 27 साइन 81 साइन 81 साइन 243 साइन 243 बचा कितना भाई। अब ये बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 36 और इंटू साइन, इस साइन 7 to 9 को लिखेंगे हम 2 इंटू 360 प्लस 9 और ये बनेगा नीचे साइन 9 डिग्री। अब देखिए साइन 360 प्लस 9 तो साइन 9 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी यहां से कट के ये घटी और यहां से आ गया आपका 36। ये इसकी अप्रोच थी। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन था हमारा 2023 का, IIT 2023 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट भाई, ये देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास में गिवन है साइन 36। अब ये साइन 36 यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, अब आपको क्या होना चाहिए, साइन 36 की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अल्फा की जो वैल्यू साइन 36 जो आएगी वो इनमें से किस इक्वेशन की वैल्यू है, मतलब इनमें से कौन सा है इक्वेशन जो x की वैल्यू इस अल्फा के इक्वल देता है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। अब याद रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आ रहा है। एल साइन 36 की वैल्यू पुट करें, फिर वैल्यू पुट करने के बाद वहां से इक्वेशन को डेराइव करें। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब वहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालें। तो भाई अब आपको क्या पास होता क्या है कि भाई अल्फा इजिकल टू आपके हमारे पास क्या है साइन 36, और साइन 36 की जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए 10 माइनस 2√5 2√5 और अपॉन 4, ये अल्फा की वैल्यू है। इसकी सहायता से हम रूट खत्म करेंगे कंप्लीटली और अल्फा की एक इक्वेशन निकालेंगे, चाहे तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या क्यूबिक फॉर्म में हो या पावर 4 में हो। लेकिन मैं आपसे ये बताता हूं कि ये x की पावर 4 में सारी इक्वेशंस हैं, तो यहां से इक्वेशन जो आएगी वो अल्फा की पावर 4 में आएगी। क्यों, क्योंकि रूट दो बार है, एक रूट ये है तो स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरा रूट है तो दूसरे स्क्वायर फिर करेंगे तो पावर 4 में जरूर आएगी इक्वेशन। अब देखिए कैसे, भाई 4 को इधर ले जाइए तो ये बनेगा आपका 4 अल्फा इजिकल टू अंडर रूट 10 माइनस का 2√5 स्क्वायरिंग, तो 16 अल्फा स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 10 माइनस का 2√5, ये आ गया। अब यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जो रूट वाला जो फंक्शन होता है वो एक तरफ रखिए, जो इंटीजर है बिना रूट का उसको दूसरी तरफ लेके जाइए। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा कितना कि 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 2√5 और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं यहां से, तो भाई यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहां से 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से बचेगा 8, हाँ 4 बाहर आएगा। 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से 2 कॉमन लेने पर ये 4 बाहर आएगा 4, तो यहां क्या बचेगा भाई 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इजिकल टू, और ये कितना होगा 2 दिन 4 पंजे 20 24 से इसको काट लीजिए 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बनेगा आपका 64 अल्फा की पावर 4 प्लस 25 और माइनस का 5 दोनों की मल्टीप्लाई 8 में 40 दूनी 80, तो 80 अल्फा स्क्वायर और इजिकल टू 5 आ गया। अब यहां से देखेंगे हमारे पास क्या है कि भाई 64 अल्फा स्क्वायर और माइनस का 80 अल्फा स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए तो ये बनेगा आपका प्लस 20 इक्वल टू 0।
अब यहां से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं भाई, यहां से हमारा आ सकता है 4 कॉमन। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 0 अल्फा स्क्वायर प्लस का 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये निकल के आती है, ये अल्फा की पावर 4 है, यहां पर अल्फा की पावर 4, ये अल्फा की पावर 4। तो भाई अब ये देखिए कि ये इक्वेशन इसमें से किस फॉर्म में आती है, 16x की पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5। यहां से हम 4 कॉमन लेते हैं तो 10 कैसे आएगा, यहां से 2 10 कैसे आया, फिर ये आपका 4 4 पंजे 20 5 आएगा। अगर हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया है तो यहाँ 5 आएगा, इस जगह 5 आएगा, ये 5 आएगा। अब इक्वेशन हमारे पास में ये आई तो इसका मतलब सी इसका ऑप्शन हुआ। 4 से डिवाइड किया, 4 16 चौको 64, 4 दूनी 4 पंजे 20, ये 5 है। तो 16 अल्फा की पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस का 5, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि 2 साइन 12 डिग्री और साइन 72 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा कि भाई 2 साइन 12 डिग्री माइनस का साइन 72 डिग्री। अब यह ध्यान से देखने वाली बात है भाई, क्या कि 2 साइन 12 डिग्री और माइनस 72 डिग्री क्या करूं, कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका हम अपना सकते हैं। वो तरीका क्या है कि इसको ब्रेक करें। इसको कैसे ब्रेक करें, तो क्या ब्रेक करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, साइन 12 डिग्री और प्लस साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। अब हमारे पास में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग सकता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा कि देखिए ये बनेगा आपका साइन 12 डिग्री और साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो ये बनेगा हमारे पास क्या प्लस साइन सी माइनस 2 cos c प्लस डी। तो c प्लस डी कितना हो जाएगा यहां से निकल करके 42 भाई, ये 2 2 4 7 42 84 का हाफ हो गया 42 डिग्री और डॉट 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 डॉट साइन c माइनस डी। तो c माइनस डी करेंगे तो ये अगर 60 तो माइनस का आ गया 30 डिग्री, ये आ गया। अब देखिए हमें इसमें जिस एंगल पे जिस फंक्शन की वैल्यू पता है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 इसकी वैल्यू, तो 2 से 2 कटेगा। अब ये बनेगा आपका साइन 12 डिग्री माइनस का कॉस 42 डिग्री। अब हमारे पास अब क्या है कि ये साइन आ गया, ये कॉस आ गया। दिक्कत ये है कि हमारे पास में यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते थे, यदि अगर ये साइन होता तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, क्या कि साइन 12 डिग्री माइनस का इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये हो गया आपका 48 डिग्री। अब जब ये 48 डिग्री हो गया तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला में कितना हो जाएगा, साइन 12 और साइन 50, तो ये बनेगा आपका 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 30 डिग्री आ जाएगा डॉट साइन c माइनस डी, तो साइन c माइनस डी ये आ जाएगा आपका माइनस का 18 डिग्री, इसमें से इसका 36/2 तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास में cos 30 की वैल्यू पता ही है, cos 30 की वैल्यू पता होती है तो √3/2 होती है और माइनस का है तो माइनस बाहर निकाल लीजिए। साइन 18 की वैल्यू हमारे पास पता होती है √5 - 1/4, ये वैल्यू निकल के आती है। अब हमारे पास क्या है कि इससे ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का √3 ब्रैकेट में √5 - 1/4। अब देखिए √3 और माइनस को अंदर लेके जाइए तो 1 माइनस का √5/4, ये इसका आंसर मिला। आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की क्या है 16 साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 6 थीटा। आईआईटी के क्वेश्चंस में हमें कोई सपना नहीं आता है कि हम कैसे सॉल्व करें, वो पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको अप्रोच डेवलप होती है। अब देखिए कैसे कैसे हम यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं कि भी कैसे सॉल्व करें। साइन 2 थीटा है, कॉस 4 थीटा है, साइन 6 थीटा है,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दी है। ये इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। इस इक्वेशन से या तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद में यहाँ पुट कर दें। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इक्वेशन जो है वो आपकी एक ही फॉर्म में अगर आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस एक ही फॉर्म में आ जाए तो हम थोड़ा सा आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें इसके अंदर कि हमें वैल्यू मिल जाए। आप खुद सोचिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है। थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके भी ये थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कि भाई हम इसका स्क्वायरिंग करें। कोशिश ये करें कि पहले ये एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। क्या कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1/2, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 आ गया। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, और ये हमारे पास में आ गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/4 माइनस 1, और ये आ गया माइनस का 3/4। अब देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्वेशन एक ही फॉर्म में आ जानी चाहिए, माइनस का 3/4 ये वैल्यू निकल के आ गई। अब भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू तो पता है भाई कि भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा क्या है कि ये सारी की वैल्यू पूछी है, इतनी की इतनी, सब की सब। हम क्या करेंगे भाई, साइन 2 थीटा में इस सबको कन्वर्ट करेंगे और साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए कैसे भाई, क्या कि 16 ब्रैकेट साइन 2 थीटा की वैल्यू माइनस का 3/4, तो यहाँ माइनस का 3/4 पुट कर दें, प्लस कॉस 2, इसको लिखेंगे कॉस 2 इंटू 2 थीटा। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, क्या होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 4 थीटा हो गया, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस 2 यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 6 थीटा का क्या करेंगे, तो साइन 3 थीटा। अब एक काम करिएगा कि भाई साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन 3 मतलब 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यू है, उसी से निकला। अब यहाँ 6 थीटा है, तो यहाँ मैं 6 थीटा, तो थीटा की जगह क्या कर दूंगा, साइन 3 इंटू 2 थीटा, तो 3 इंटू 2 थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा कर दूं। तो थीटा की जगह अगर मैं साइन 3 साइन है, ये मैंने गलत लिखा, साइन 3 साइन है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब थीटा की जगह 2 थीटा कर दीजिएगा, तो थीटा की जगह 2 थीटा करेंगे यहां से, तो ये बनेगा साइन 6 थीटा इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यू इंटू 2 थीटा। ये वैल्यू निकल के आ गई। तो साइन 6 थीटा की वैल्यू हुई भाई 3 साइन थीटा बोला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब थीटा की जगह मैंने दोनों साइड 2 थीटा रख दिया, तो यहाँ 6 थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा। अब ये वैल्यू देखिए कैसे, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस 3 साइन 2 थीटा माइनस का 4 साइन क्यू 2 थीटा। अब ये वैल्यू देखिए कैसे आएगा, तो यहां से वैल्यू निकल के आई हमारे पास कितनी, 16 ब्रैकेट माइनस का 3/4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 9/16 और प्लस 3 इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 और माइनस का 4 इंटू साइन की क्यूब यानी कि इसका क्यूब कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 होते 27, 27, 4 चौक 16 चौका 64, ये आया। अब हम 16 को अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो कितना बचेगा, इससे इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, तो माइनस का 12 ये बनेगा और प्लस का 16 ये आ जाएगा,
और यहां से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से 16 कटेगा और माइनस का 9 दूनी 18 ये बनेगा। और इसको हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 4 बचा तो 3 तिया 9 चौक 36 ये आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई तो 4 3 तिया 9 चौक 36 और साइन माइनस का आ जाएगा। 16 चौका 64 से 64 कट गया और प्लस का आपका हो जाएगा 27। अब ये देखिए कैसे अगला, अब हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस का दिस एंड दिस, तो 18 और 12 कितना हो गया हमारे यहाँ से 19 20 30 और 18 19 20 और 10 30 और 30 और 6 ये हो गया माइनस का 56 और ये कुल मिला के कितना बचेगा हमका प्लस 6 7 13 का 3 हासिला 1 2 और 1 3 और 1 4 ये बना। 6 में से 3 गए 3 बचा और 5 में से 6 में से 3 गए 3 बचा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो 2 और 1 3 6 7 13 3 हासिल लगा 1 2 और 1 3 4 56। तो ये 56 कैसे आ रहा है यहाँ से माइनस का 66। हम 1 मिनट 6 तो 8 8 8 2 10 6 16 हासिल 1 3 और 1 4 5 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा 66। अब यहां से 23 आएगा तो माइनस का 23 ये वैल्यू बची। तो माइनस का 18 और माइनस का 12 माइनस का 30 हो गया और 30 और माइनस का 36 66 होंगे। उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 हमारे पास गिवन है। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अच्छा, और ये पूछा क्या है कि भाई 15 अब वैल्यू क्या क्या गिवन है कि 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस का 10 कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब ध्यान से देखिए क्या कि 27 सेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 कॉसेक की पावर अल्फा की वैल्यू पूछी है। हमारे पास में करना क्या है इसमें यह करना है हम इस इक्वेशन की सहायता से पहली बात तो यह है कि इस पूरी इक्वेशन को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालें जो यहां और यहां यूज हो सके। क्या कर सकते हैं देखिएगा। अब हमने क्या करा cos की पावर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो cos की पावर 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड y cos की पावर 4 अल्फा तो ये बनेगा आपका 15 10 की पावर 4 अल्फा और प्लस 10 और इजिकल टू ये बनेगा यहां से 6। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको ऊपर लेके जाएंगे और ये लिख देंगे sec स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब 15 10 की पावर 4 अल्फा प्लस का 10 इजिकल टू 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और ये बनेगा 15 10 की पावर 4 अल्फा प्लस का 10 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 की पावर 4 अल्फा प्लस का 2 10 स्क्वायर अल्फा। बात वही आती है कि एक ही फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 15 10 की पावर 4 अल्फा 6 10 की पावर अल्फा ये इधर जाएगा तो बचेगा आपके पास 9 10 की पावर 4 अल्फा। फिर उसके बाद में 6 और ये 2 तो 6 इंटू 2 10 स्क्वायर अल्फा तो माइनस का 12 स्क्वायर अल्फा तो वो इधर जाएगा आपका 12 10 स्क्वायर अल्फा और 6 इधर है तो वो इधर जाके माइनस होगा तो ये बनेगा प्लस का 4 इक्वल टू 0 बना। अब ये पूरी जो इक्वेशन बनी है आपकी कितना 3 10 अल्फा ये क्या बना 3 10 अल्फा 3 10 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो यहां से बनेगा आपका 10 स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास क्या कि भी 2/3 निकल के आ गई। यही मैं चाह रहा था कि किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू मिल जाए हमें ताकि हम इसको यूज कर सके। अब बात देखिए क्या हमारे पास में 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है इन सबकी वैल्यू इसने पूछी है ये जो वैल्यू है ये वैल्यू। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे
लेकिन उससे पहले हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इन सबको tan स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कि 27 और ब्रैकेट में sec स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, तो sec स्क्वायर अल्फा का यहां से लिखेंगे अब क्या कि sec स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब और ये बनेगा +8, इसको नीचे लेके आइए, नहीं कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा तो 1 + cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, तो मैं इसको लिखूंगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। अब ये देखिए मैं क्या करूं, तो 27 और ये हो गया 1 + tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर +8, ये हो गया 1 + cot स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, तो 27 ब्रैकेट tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 1 + 2/3 का होल स्क्वायर +8 ब्रैकेट और cot स्क्वायर अल्फा तो ये पलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 1 + 3/2 का होल क्यूब। अब यहां से देखिए 27 इंटू 3 तो 5/3, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन होल क्यूब चल रहा है, मिस्टेक हो रही है, होल क्यूब यहाँ पे है आपका होल क्यूब, तो 5 × 5 = 25 से बन जाए 125 और यहाँ बनेगा 3 × 3 = 27 और प्लस का 8 और यहाँ बनेगा आपका पास क्या नीचे 8 बनेगा और ऊपर बनेगा हमारे पास 125/8, 8 से 8 कैंसिल 20, तो ये आ गया आपका 250, ये इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, तरीका वही कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसे एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आपके पास में देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में लॉ की कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या कि लॉ की क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले क्या है कि log m × n बराबर होता है log m + log n, और यदि अगर हमारे पास में log m/n है तो log m माइनस log n होना चाहिए। यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे भी नंबर और यहाँ पे भी वही नंबर तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि अगर मान लीजिए यहाँ b है यहाँ a है, अगर x है, मुझे log खत्म करना है तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं a⁴x = b। ये कुछ प्रॉपर्टी, हालांकि प्रॉपर्टी तो बहुत सी हैं, बहरहाल ये प्रॉपर्टी जो कॉमन है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है लॉ की, वो इसमें यूज हो रही है। अब देखिए कैसे, हमारे पास में x की वैल्यू दी है कि 0 से π/2 के बीच में लाई करती है। हमारे पास और चीज क्या क्या गिवन है, गिवन दैट log बेस 10 और sin x प्लस log बेस 10 cos x की वैल्यू -1 गिवन है। फिर उसके बाद log m + log n, log m + log n को लिख सकते हैं log m × n, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस में 10 और ये लिख सकते हैं हम sin x × cos x = -1। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि हमें log खत्म करना है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, तो 10 की पावर -1 = हो गया आपके पास में sin x × cos x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में sin x × cos x की वैल्यू आ गई 1/10, ये वैल्यू मिली। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या चाहिए, देखते हैं भाई क्या चाहिए कि log बेस में क्या है, ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये जो वैल्यू गिवन है इसमें से 2 इसको लेके इधर जाइए, तो जब हम 2 इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 ब्रैकेट और ये बनेगा आपका, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बनेगा log बेस 10 और यहां से आएगा sin x + cos x और इजिकल टू यहां से क्या बचेगा log बेस में 10 n माइनस, अब ध्यान से देखिए log बेस 10 -n - 1, वो क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई यूज ही नहीं है भाई, ये 1 है, log n है माइनस का 1 है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है सॉल्व करने का, इसको भी log के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी पे वही बेस लगाइए जो बेस ऑलरेडी कहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ बेस 10 है, यहाँ भी 10 है,
तो उसी बेस को यूज करते हुए यानी कि बेस 10 को यूज करते हुए 1 की जगह रखिए, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि अगर मुझे बेस 10 लगाना है तो यहाँ 10 लगाऊंगा तो यहाँ भी 10 लिख दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए क्या लिखेंगे अभी इसको, log 1 की जगह, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया log 10, log 10 10। अब ध्यान से देखिए, ये वाली डिजिट आपकी यहां पहुंचेगी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो क्या कि log बेस 10 और ये बनेगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा भाई, log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया। तो कैसे बनेगा, log बेस 10 और ये n बचा और बचा 10 बचा। देखिए नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज हो रही है log की। अब log बेस 10 log बेस 10 log खत्म। अब यहां से बचेगा क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे। क्या है भाई, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू n अपॉन 10। ये वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है। तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास से दिया 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 हुआ और इज इक्वल टू n अपॉन 10, तो ये बनेगा 12 अपॉन 10 इक्वल टू n अपॉन 10, 10 से 10 कटा तो n की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू 12, ये आ गया। लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, केवल सिंपल प्रॉपर्टी को, और ये आईआईटी 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ भाई, ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में निकल के आएगी, और साइन 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा हमारे पास में गिवन है क्या कि साइन 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी। ये इक्वेशंस आपको गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस आपको गिवन है, और यहां से हमें ऐसे थीटा का पूरा सेट फाइंड करना है जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भाई, कि भाई यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं सब। इसमें साइन और कॉस, इसमें साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसी चीज का सहारा लेते हुए हम इसको यूज करेंगे। कुछ इनइक्वालिटीज है उसको भी यूज करेंगे। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास में जैसे ही सपोज कीजिए कि भाई कि a माइनस बी और x माइनस ए और x माइनस बी आपको गिवन है, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए रख दीजिए और x इज इक्वल टू बी रख दीजिए। अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो a और b के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो नेगेटिव देगा, बाकी इधर ये पॉजिटिव देगा इधर ये पॉजिटिव देगा, ये पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है, क्या कि यदि अगर मान लीजिए ऐसे करके आ गया x माइनस ए का मान लो होल स्क्वायर और x माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, फिर क्या होगा। याद रखिएगा कि भाई ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। अब हम ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो इस पर डिपेंड करेगा, तो हम इसी पर टारगेट लेकर के इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसी चीज का सहारा हम इस क्वेश्चन में लेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, बात वही आती है कि हम इसको पहले एक ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्या है देखिए, क्या है भाई, साइन 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा को लिख दीजिए साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहां से देखेंगे, यहां से जो वैल्यू निकल के हमें यहां हमारे पास जो आएगी साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब क्या करेंगे भाई, क्या साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया हमने और ब्रैकेट में, तो ये बनेगा आपका cos 2 थीटा और प्लस का 1 आएगा और cos 2 थीटा आएगा इज ग्रेटर देन 0। साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास क्या tan 2 थीटा
और ब्रैकेट cos 2 थीटा को ऐसे तोड़ेंगे कि 1 क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। निकल के क्या आया, क्या भाई, क्या tan 2 थीटा और ब्रैकेट में आया 1 से 1 कैंसिल होगा और ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब बात यहां पर आती है कि भाई ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस बात पे डिपेंड करेगी कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा, tan 2 थीटा पर। अब हम इसमें ये देखना है कि भाई tan 2 थीटा की जो वैल्यू होगी ही इज ग्रेटर देन 0, तो सारा कारणधार इस पर डिपेंड करेगा कि tan 2 थीटा की वैल्यू जहां जहां पॉजिटिव देगा ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव देगा, यानी कि 0 से बड़ी देगी। इस पर डिपेंड नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, पॉजिटिव है। तो ये स्क्वायर कहां कहां पॉजिटिव होगा जरा ध्यान से देखेंगे। ये देखिएगा यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव मीन्स 0 से लेके के π/2, तो एक तो हो गया हमारे पास में, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। दूसरा यहाँ पे होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई से 3π/2, तो यूनियन कितना पाई से 3π/2। फिर उसके बाद यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, इससे तो मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद यह बन जाएगा 2π, तो 2π प्लस π/2, तो 5, तो ये बनेगा आपका यूनियन 2π से 5π/2। 2π तो यहाँ बन गया, पूरा 2π बनेगा, फिर π/2 फिर ऐड कर लीजिएगा, 2π प्लस π/2, तो ये आपका बनेगा 2π 2 4 5 5π। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना यूनियन, फिर उसके बाद इसमें तो होगा नहीं, फिर यहाँ आएगा, फिर हम पाई ऐड करेंगे तो पाई कितना आ जाएगा भाई, ये बनेगा आपका 7π/2, तो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास कितना 3π से, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3π से 7π/2, 3π, तो 4π ये बन गया, 2π ये कंप्लीट हो गया, ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तो ये 2π, पाई ऐड किया तो 3π, तो 3π तो यहाँ आ गया, 3π इस जगह आ गया, और फिर π/2 और ऐड करेंगे तो हमारे पास में 3π प्लस π/2, तो ये 7π/2 हो गया। अब ये 2 थीटा का सेट आया निकल के, अब हम थीटा से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा बिलोंग्स टू, ये वैल्यू निकल के आएगी 0, π/4 यूनियन π/2, और ये बनेगा 3π/4 और यूनियन ये बनेगा पाई 5π/4 और यूनियन ये बनेगा आपका 3π/2 7π/4। अब इसमें से देखिए आपका कौन सा मैच किया, 0 से 2π, 0 से π/4, π/2 से 3π/4, पाई से 5π/4 और 3π/2 से 7π/4, इसलिए इसका आंसर डी, ये इसका आंसर IIT 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अब साइन स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर π/8, तो साइन स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर 8 एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है कि भाई साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। तो वही साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी π/16 और प्लस π/8 और डॉट साइन ए माइनस बी, तो π/16 माइनस π/8 ये आया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, साइन 3π/16 और डॉट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन माइनस का π/16, ये वैल्यू आएगी, माइनस को बाहर निकाल लीजिएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे हम कितनी। अब देखिए यहाँ फिर बिल्कुल फंसे, अब क्या करेंगे,
तो ऑब्वियसली बात है भाई ये साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि एंगल हमारे पास ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 तो बाहर है ही हमारे पास में। अब 2 sin a sin b का फार्मूला, तो 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है? cos a minus b। तो हम cos a minus b करेंगे तो cos pi/4 हो जाएगा। cos a minus b माइनस cos a plus b माइनस cos a plus b, तो ये हो जाएगा आपका 2 pi/16। तो 2 cos 2 pi/16 आ जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे, ये बनेगा हमारे पास 8 pi/8 आ जाएगा। अब यहां से बनेगा हमारे पास में इजिकल टू 1/2, तो ये आ गया, और cos ये वैल्यू निकल के आएगी 1/√2, तो 1/√2 निकल के आया, माइनस का ये बनेगा cos pi/8, ये निकल के आएगा cos pi/8 निकल के आई। अब इसमें से L की वैल्यू हमारे पास में ये निकल गई 1/2, और यहां से निकल के आएगा ये वैल्यू, तो L की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रही है वो 1/2√2 और माइनस का 1/2 नहीं है, ये L की वैल्यू मैच ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब ना तो ये आएगा आंसर ना ये आएगा, इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है। अब हमारे पास में M की वैल्यू क्या है भाई? M की वैल्यू देखिए, M की वैल्यू कैसे निकालेंगे?